हमको राजनीतिक पार्टी में बनाने में कोई शौक नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। व्यापारियों को मजबूत करने से आप पूरी सिस्टम को अच्छी से अच्छी तरह कर सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर हमने ध्यान दिया होता पिछले 70 वर्षों में, तो आज ये कोरोना की महामारी जो फैली है, जिससे भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई, ये बिल्कुल नहीं बिगड़ती। सारी जनता ने ये देखा है कि बुरे वक्त में हम व्यापारियों ने कितनी सेवा की आम जनता की। वो जो एक आक्रोश था हम लोगों के अंदर, हम लोग जा के इन लोगों से विनती कर करके इनको ज्ञापन दे के परेशान हो गए। आप ये देखना कि बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे। हम पब्लिक तो वोट भी नहीं देने जाता, वो सिर्फ नोट देता है। ऐसे में आप इलेक्शन में खड़े रहने की भी बात कर रहे हो और उससे वोट भी मांगने की बात कर रहे हो। ये आप गलत। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं। आज का हमारा मुद्दा है राजनीति। जी हाँ, देखने में ऐसा आया कि देश में 3 स्टेटों में इस बार 2022 में प्रस्तावित चुनाव है। तो ऐसे में प्रस्तावित चुनावों में पंजाब, जहां की ऑलरेडी राजनीति बहुत गरमाई हुई है, आज वहां पे एक नया एक राजनीतिक दल पनप गया है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि देश के कमाऊ पूतों ने उस राजनीतिक दल की घोषणा की है। और इसके लिए आज पंजाब में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 प्रदेशों से लोग इकट्ठे हुए हैं, दिग्गज इकट्ठे हुए हैं। मिलवा रहे हैं आपको एक बार इन बड़े बड़े दिग्गजों से, बातचीत करते हैं कि क्या घोषणा की है, क्या पार्टी का नाम रहेगा, और जानकारी लेते हैं कि इससे पहले इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा है। हमारे किशोर जी हैं महाराष्ट्र से, सो बातचीत करते हैं। किशोर जी, नमस्कार सर। नमस्कार किशोर जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि आप लोगों ने एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, व्यापारियों ने, वो भी कमाऊ पूतों ने व्यापारिक पार्टी की घोषणा की है। क्या ये सच है? 100% सच है। हम लोग भारतीय आर्थिक पार्टी, पहले हम भारतीय आर्थिक परिवार थे, अभी हम भारतीय आर्थिक परिवार करके काम कर रहे थे। अभी हम 3 साल के बाद 7 स्टेट मिलके अभी हम ये फाइनल कर रहे हैं कि हम भारतीय आर्थिक पार्टी बनाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के व्यापारियों के बेनिफिट, फ़ायदों के लिए काम करेगी, रोजगार के लिए काम करेगी, और भारत का सबसे बेस्ट एजुकेशन बने उसके लिए भी काम करेगी। रोजगार जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा हम दे सकते हैं, क्योंकि भारत में हम 8 करोड़ व्यापारी है। अगर एक व्यापारी ने सिर्फ 5 लोगों को व्यापारी रोजगार दिया, तो 40 करोड़ लोगों को हम रोजगार देते हैं, दे सकते हैं और देने वाले हैं। सर, बातचीत करूंगा। आपने यहाँ पे अल्फाज यूज़ किया है कि ये व्यापारियों की पार्टी है, तो क्या बाकियों से आपकी क्या नाराज़गी है? जो सामान्य जनता है या सामान्य लोग हैं, व्यापारी हैं, व्यापारी का तो अक्सर ये बोला गया कि व्यापारी तो देता है, लेकिन इसमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। आपने सिर्फ इस पार्टी को कहीं व्यापार वर्ग तक ही तो नहीं सीमित रख दिया है। व्यापारी जो है वो ही भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है। समझ लो 8 करोड़ व्यापारी है, उसके 5 अगर परिवार हुए तो 40 करोड़ व्यापारी हो गए। उनके साथ काम करने वाले अगर हम 3 लोग गिने, सरेरास 3, तो 24 करोड़ लोग हो गए। तो भारत की 75% जो जनसंख्या है वो व्यापारी ही है, और व्यापार से ही विश्व के पूरे कंट्रियों, अलग अलग देश जो है वो बना है। यूरोप इतना स्ट्रॉन्ग है, अनदर जो भी, चाइना, आप कोई भी कंट्री लो, जिसने भारत के या तो उनके कंट्री के व्यापारियों को सपोर्ट किया, तो वो कंट्री बहुत ही अच्छा बन गया। वैसा ही अगर हम भारतीय व्यापारियों को सपोर्ट करेंगे तो फिर से हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। सर, ये पार्टी आपकी किसी एक स्टेट में रहेगी या ये राष्ट्रीय पार्टी है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये 100% राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, कारण के पूरे भारत में व्यापारी है। हम कोई एक स्टेट में सीमित रहने वाले हैं नहीं, पूरे भारत में हमारे व्यापारी है, तो पूरे भारत में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे।
सर बातचीत करते हैं, राजस्थान से भी किशोर भाई हैं, इनसे पूछते हैं। किशोर भाई, इसमें बताइए कि जैसे आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या इससे पहले कभी आप लोगों ने राजनीति में उतरे हैं, कभी कोई चुनाव का नामांकन भी भरा है, या सीधा जैसे लोग अक्सर देखा गया कि बड़ी बड़ी फेडरेशन या व्यापारी इकट्ठे होते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है, बेरंग वापस आ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। हमने जो ये पार्टी बनाई है वो सरकार से परेशान होकर बनाई है, केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों से। 20 लाख करोड़ के पैकेज में हमारे को छोटे जितने व्यापारी हैं उनको उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उनकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए देश में लाखों छोटे व्यापारी दुकानदारों का जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए हमने आज पंजाब के अंदर सारे बाहर के जितने भी हमारे दूसरे स्टेट के व्यापारी भाई आए हैं, सबों ने मिल के भारतीय आर्थिक पार्टी की घोषणा की है। और आगे आने वाले समय में आप देखना एक बहुत बड़ा सुनामी आएगा सर। अक्सर और उस सुनामी में आप ये देखना कि बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे और जो जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, जिनको आज खाने के लाले पड़ रहे हैं लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी सुध बुध हम लेंगे, उनको हम संभालेंगे। और व्यापारी अब खुद मैदान के अंदर आ गया है, खुद राजनीति में आ गया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब व्यापारियों के सुनहरे दिन पुनः लौटेंगे। सर अक्सर ये कहा जाता था कि राजनीति जो है सुनने को मिलता है कि अब राजनीति सेवा नहीं रही, मेवा हो गई है, मतलब राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है। आज व्यापारी खुद जब इस राजनीति में उतरा है तो कहीं ये कथनी जो थी उसको साक्षात उसको आप वो स्वरूप तो नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं दे रहे साहब। आप ये देखिए कि व्यापारी के पास समय कहाँ था। इस कोरोना की पहली और दूसरी लहर के अंदर आम जनता को जो हमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उनको घर पे हमने राशन दिया है, दवाइयाँ दी हैं, उनके लिए हमने सब्जियाँ दी हैं, फल फ्रूट देके उनकी जान बचाई है हमने। आप ऐसे व्यापारियों को भूखा मरने के लिए छोड़ दोगे? उनकी बंद दुकानों का बिजली का बिल 15-15 हज़ार रुपये का आएगा। ये जो अन्याय हुआ है, वो जो एक आक्रोश था हम लोगों के अंदर, हम लोग जा के इन लोगों से विनती कर करके इनको ज्ञापन दे दे के परेशान हो गए। अंत में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि खुद ना मरिए मोक्ष ना पाइए, अर्थात हमें खुद ही हमारे काम सारे करने पड़ेंगे। राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे से नोट भी लेते हैं, वोट भी लेते हैं और हमारा ये वो हश्र कर दिया है कि आज हमारे व्यापार बंद होने कगार पे आ गए हैं। तो इसलिए अब ये पार्टी हमने इसीलिए बनाई है कि हम हमारी खुद की सेवा कर लेंगे, हमारे को कोई अब दिक्कत नहीं है। सारी जनता ने ये देखा है कि बुरे वक्त में हम व्यापारियों ने कितनी सेवा की आम जनता की, तो उस सेवा का फल हमें ज़रूर मिलेगा। सेवा का फल हमेशा मेवा में मिलता है। और हम आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक आदमी आम पब्लिक से जुड़ा हुआ नहीं है। हम व्यापारी तो रोज़ उनसे मिलते हैं। आम जनता की दुख सुख की बात जो हम समझ सकते हैं व्यापारी, ये राजनेता तो समझ ही नहीं सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत देर हो गई हमारे को आते आते, 70 साल लग गए व्यापारी को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने के लिए। तो अब ये सक्रिय राजनीति में अगर व्यापारी आ जाएगा तो देश की जनता का बहुत भला होगा और वो काम जो छोटे दुकानदारों के या आम दूसरे लोगों के नहीं हो सकते हैं, वो सारे काम होंगे। सर मैं पूछना चाहूँगा कि बातें करना बंद कमरे में या एक मीटिंग करके घोषणाएं करना वो अपनी जगह सीमित है, हम आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहे, लेकिन ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या इससे पहले कभी किसी ने आप में से किसी ने खुद चुनाव लड़ा है? मेरे को खुद को राजनीति का अनुभव है, परिवार में भी है और एक राजनीतिक पार्टी का पिछले जो हमारे राजस्थान में चुनाव हुआ था उसका मैं वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी था और हमने चुनाव भी लड़े हैं, उसका हमें अनुभव भी है। उसके खट्टे मुट्ठे अनुभव जो हमारे को मिले हैं, उस अनुभव का लाभ हमें अब आने वाले चुनावों में मिलेगा। तो वो सारा जो लाभ व्यापारियों को है वो अब सारा एक साथ मिलेगा। तो आप निश्चित रहिए इस बारे में कि हम लोग जाएंगे कहाँ। हम लोगों को तो आम जनता के बीच में रोज़ सुबह दुकान खोल के बैठना है। इनके नेताओं के तो दफ्तर बंद हो जाते हैं, घर बंद हो जाते हैं, कोई कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। अच्छा व्यापारी है, हम लोग तो रोज़ दुकानों पर बैठते हैं, पब्लिक से हमारा रोज टच होगा, उनका काम हमें करना ही पड़ेगा। तो जो भी व्यापारी चुनाव में खड़ा होगा वो भी सोच के खड़ा होगा कि हमें इनकी सेवा करनी है
और सेवा के भाव से आप जानते हो, हम इतने टाइम से सेवा कर ही रहे हैं, 50-50 60 साल हो गए, 3 पीढ़ियाँ हो गई जिनको दुकान चलाते हुए, जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी गुडविल है। निसंदेह साहब आप तो उनके साथ के अंदर जो है अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी सारी चीज़ें होगी। अब ये जो समय बताएगा हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एक बार फिर वापस किशोर भाई से पूछते हैं। किशोर भाई, अक्सर कहा जाता है कि व्यापारी तो कभी इकट्ठे नहीं होते और व्यापारियों में एकता ही नहीं है। अगर व्यापारी ही एकता इकट्ठे होते तो आज शायद राजनीतिज्ञ या राजनेता कोई भी व्यापार का या कारोबार का ऐसा शोषण नहीं कर पाता। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? पहले तो वो सिर्फ परफेक्शन बनाया हुआ है कि भाई हम एक नहीं है या एक नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत और झूठी बात है। हम एक ही है और हम एक बन भी सकते हैं, बराबर। हमारा जो शोषण हो रहा है इसीलिए हम हर बार एक होते हैं, हर बार हमारे पास उसका जवाब रहता है और हर बार हम सरकार को कुछ न कुछ झुका देते हैं, बिठा देते हैं और हमारी बात मनवा ही लेते हैं। लेकिन जो पूरी तरीके से हमें पूरे राष्ट्र को अगर मजबूत करना है, हमें अगर 30, 40, 50 करोड़ लोगों को रोज़गार देना है, हमें लाखों करोड़ों लोगों को एजुकेशन देना है और हमें सेवा करना है, 100% सेवा करना है, तो हम तन मन धन से सेवा करने के लिए हमें कोई राजनीति नहीं करना है, हमें कोई राजनीति का विरोध नहीं करना है। जो जहाँ जो जैसा करता है वह वैसा करे, बराबर। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम हमारी सेवा करेंगे, हमें लोगों को हमारी पास जो अच्छी बात है वो हमें पहुँचाना है। हमारे पास सबसे बड़ी बात है, एक 4 पाई है समझ लो, तो एक पाई आप खींचोगे तो 3 उसका जो पहिया है वो साथ साथ आएगा ही आएगा। तो एक बात अगर हम व्यापारियों को मजबूत करते हैं, भारत के बिजनेसमैन को मजबूत करते हैं, तो रोजगार बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। जिसके पास रोजगार आया वो अनएजुकेटेड कभी भी नहीं रहेगा। जो एजुकेटेड हुआ, बराबर, उसको सारी चीज़ मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल एम, ये वो वगैरह सब ले लेगा, तो वहाँ भी ठीक होगा। एक पाया मजबूत करने से, सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को मजबूत करने से आप पूरी सिस्टम को अच्छी से अच्छी तरह कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, पूरे राष्ट्र को एक कर सकते हैं और सभी को हम हमारा जीवन पूरा खपा के उसकी सेवा कर सकते हैं। उसमें कोई हमें डाउट नहीं है। सर, आपने सर्वसम्मति से 7 राज्यों के व्यापारियों ने आज तरुण जैन बाबा जी को यहाँ पे ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने चुना है। तो मैं बातचीत आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये जो तरुण जैन बाबा जी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि आगामी जो 2022 का चुनाव है तो उसमें आप पंजाब में भी चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। बाबा तरुण जैन जी के अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग सबसे पहले जो चुनाव लड़ेंगे वो पंजाब से ही शुरू करेंगे जी। पहला चुनाव, पहली रणनीति हम लोगों की पंजाब से ही होगी, जिसमें तो सर 3 राज्यों में है 2022 में, तो तीनों में लड़ेंगे या सिर्फ पंजाब में लड़ेंगे? नहीं, सिर्फ पंजाब में लड़ेंगे जी। और इससे पूरे भारतवर्ष की जनता को ये मालूम भी पड़ जाएगा कि हम में कितना दम है। और हमारा सबसे पहला शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा जी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल निःशुल्क रहना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगर हमने ध्यान दिया होता पिछले 70 वर्षों में, तो आज ये कोरोना की महामारी जो फैली है, जिससे भारतवर्ष की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई, ये बिल्कुल नहीं बिगड़ती। लेकिन किसी ने हाथी बनवाए, किसी ने घोड़े बनवाए और शिक्षा और स्वास्थ्य पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हम शिक्षा स्वास्थ्य पर सबसे पहले ध्यान देंगे। बातचीत करते हैं, और भी हमारे साथी बैठे हैं, ये जोशी जी से पूछेंगे कि एजेंडा क्या रहेगा इस बार आपका चुनाव का? क्या लगता है कि जनता आपको वोट देगी तो क्यों देगी? किस एजेंडे पे, किस मुद्दे पे वोट मांगिएगा? पहले हम वोट की राजनीति तो करना चाहते ही नहीं। हमें कोई पॉलिटिक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम किसी से वोट मांगेंगे ही नहीं, हम सिर्फ सेवा करेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमें अगर इन व्यक्ति से हम वोट देंगे और वो सत्ता में आके अगर हमें हमारी और सेवा कर सकते हैं,
तो ही वो दे। हमारा पहले ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बात है, मेरी पर्सनल राय ये है कि हम सिर्फ सेवा करें। अगर सामने वाले को लगा कि हम इसको अगर पावर भी देते हैं तो जो सेवा कर रहे हैं उससे 4 गुना करेंगे तो ही करें। हम सिर्फ वोट मांगते रहे, सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे, या हम कुछ भी सेवा नहीं करें तो वैसे ही हमें कोई वोट देने वाला नहीं है। मैं इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने सबसे बड़ी अच्छी से अच्छी सेवा की हुई है वही आगे जाके उन्होंने लोगों ने वोट दिया है और वही वोटों में तब्दील होता है। अगर वोटों में तब्दील नहीं भी करना है उसको तो सेवा ही हमारा धर्म है। हम जो व्यापार कर रहे हैं वही सेवा है। सर, मैं बातचीत करना चाहूँगा आपसे, पूछना चाहूँगा कि 6 महीने रह गए हैं पंजाब के चुनाव में। ऐसे में जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ उनको अपने 117 प्रत्याशी चुनने में संकट है या आगे कशमकश है, मुशक्क़त करनी पड़ रही है, ऐसे में इमीडिएटली आज 1-2 दिन पहले अनाउंसमेंट करके आपको लगता है कि आप 117 प्रत्याशी भी खड़े कर पाएंगे? आप 117 नहीं, आप 17,000 बोलो, हम 17,000 उम्मीदवार दे देंगे। अब व्यापारियों क्या समझते हो? नहीं, हम नहीं समझते, व्यापारियों ने खुद अपनी परसेप्शन बना रखी है। व्यापारी एक हाथी की तरह है जी। बैठा हुआ हाथी भी जी। गधे से ऊंचा होता है जी। इसलिए आप ये मत समझना हमारे को। 117 उम्मीदवारों की आप बात कर रहे हैं, हम तो 17,000 उम्मीदवार दे सकते हैं और इनको चुनने में महीनों लगते हैं। जी। हम तो आज रात को आप कहोगे कल सुबह हम आपको 117 उम्मीदवारों की लिस्ट दे सकते हैं। व्यापारियों की कमी नहीं है, बाजार भरा पड़ा है हमारा। जिस भी अच्छे व्यापारी को बोलेंगे इसकी बाजार में गुडविल है, और जो पीढ़ियों से सेवा कर रहा है उसको बोलेंगे कि आपको सेवा करनी है, वो मना ही नहीं करेगा। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अक्सर सुना गया है कि व्यापारी, क्योंकि वो खुद दाव पे लगा रहता है, उसका व्यापार रहता है और बहुत सारी चीज़ें वो उलझनों में रहता है, व्यापार की लेन देन, बहुत सारी चीज़ें। 6 महीने पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, हमने उन व्यापारियों को भी देखा है जो सिर्फ सत्ताधारियों के विरुद्ध चाह के हुए, मन में गुबार रखने के बावजूद बोल नहीं पाता। क्या आपको लगता है वो व्यापारी इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा? ऐसी जुर्रत कर पाएगा? इतनी हिम्मत आएगी उसमें? नहीं, व्यापारियों में हिम्मत है साहब। हर 10 फुट के ऊपर एक व्यापारी बैठा हुआ है। व्यापारियों में हिम्मत नहीं तो वो दुकान चला सकता है क्या? 3-3 पीढ़ियों से आदमी बैठा हुआ है। आम पब्लिक से वोट भी नहीं देने जाता, वो सिर्फ नोट देता है। ऐसे में आप इलेक्शन में खड़े रहने की भी बात कर रहे हो और उससे वोट भी मांगने की बात कर रहे हो। ये आप गलत बात कर रहे हो। जहाँ लोग तो कुछ भी कह देंगे, लोगों को क्या काम है? ऐसा है जहाँ 85% वोट गिर रहे हैं, 80% वोट गिर रहे हैं, आप कह रहे हो व्यापारी वोट डालने नहीं जा रहा। उल्टा हमें तो बदनाम कर रखा है कि हम तो सारे वोट, हम तो बीजेपी के वोटर है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वोटर, हम तो कांग्रेस को भी देते आए हैं और बीजेपी को देते आए। जिसकी भी सरकार आती है, व्यापारी तो माल बेचता है, वो टैक्स का पैसा उस सरकार को देता है जी। और अगर हम तो सरकार चलाने में आज 70 सालों से मदद कर रहे हैं। पर हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आज जब हमारे को खाने के, हमारे को जो वांदे पड़े हुए हैं, उस टाइम जो है सरकार आगे आके व्यापारियों को मरने के लिए छोड़ दिया। उस टाइम आप मदद नहीं करो उसकी, ये उम्मीद नहीं थी हमारे को। हम लोग सारी चीज़ें देख के, समझ के और थक हार के फिर आए हैं हम कि भाई अब और कोई रास्ता जब हमें नहीं मिला। हमको राजनीतिक पार्टी में बनाने में कोई शौक नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। जो इनकी विचारधारा थी हमने आप तक पहुंचाई। ऐसे ही अलग अलग मुद्दों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।